करंट अफेयर्स। जी हाँ, हर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट के लिए सबसे चैलेंजिंग टॉपिक हो रहा है आज के टाइम पे करंट अफेयर्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी बिहार। इस वीडियो के अंदर हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। हम 68 69 बीपीएससी एग्जाम के पास्ट ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। इन क्वेश्चंस के बेसिस पे हम डिवाइस करेंगे कि आपको क्या रिसोर्सेज पढ़ने हैं, हमको कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, और जो रिसोर्सेज पढ़ेंगे उनको हम कैसे पढ़ना है, और स्पेसिफिकली उन बुक्स के अंदर या उन मैगजीन्स के अंदर हमको कौन कौन से सेक्शंस पढ़ने हैं, क्या क्या अवॉइड करना है, क्या नहीं करना है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे आज। पहले हम बदलते ट्रेंड को देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि जो पुराने तरीके थे, आप लगा सकते हैं कि 66वीं तक जिन तरीकों से हम पढ़ते रहते थे, 67 बीपीएससी तक मैं भी बोलूँगी कि पुराने तरीकों से पढ़ करके बीपीएससी का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। लेकिन अब स्पेसिफिकली 69th बीपीएससी में जाकर के बीपीएससी ने ये कंफर्म कर दिया है कि आप पुराने तरीकों से तो निकाल नहीं सकते। जिस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं, इतना मुश्किल हो गया उनको सॉल्व कर पाना सिर्फ एक ईयरली मैगजीन पढ़ के, अब नहीं होने वाला। तो आइए ज़रा देखते हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन का ट्रेंड कैसा रहा था, और उसके हिसाब से हम आपको रिसोर्सेज और बुक लिस्ट बताएंगे कौन कौन सी मैगजीन वगैरह पढ़नी है। देखिए फ्रेंड्स, अगर तो हम बात करें ये 70th बीपीएससी परीक्षा की, तो ये 30 सितंबर को होने वाली है। ठीक है, ये कंफर्म हो चुका है, कैलेंडर भी आ गया, आप जाकर के देख लीजिएगा। बीपीएससी का कैलेंडर आ गया है वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें ये दिन जो है सितंबर 30 ये मेंशन किया हुआ है, तो आप निश्चिंत रहिए, एग्ज़ाम इसी डेट को हो रहा है। टाइम बहुत कम है, तैयारी करनी है। अब आते हैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस पे। तो 69th और स्पेसिफिकली 69th बोलूँगी मैं, 68th में भी थोड़ा थोड़ा देखा था, माफ़ करिएगा, लेकिन जो 69th बीपीएससी थी इसमें ये चीज़ एकदम कंफर्म हो गई है कि बहुत बड़ा चेंज है। ठीक है, नेचर में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं, उसका भी हम एग्जाम्पल लेंगे। अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं दिखाने वाली हूँ आपको। 68 में थोड़ा सा मतलब नेचर में आप कह सकते हैं माइल्ड चेंज था, बट यहाँ पे ना ड्रास्टिक चेंज है नेचर में क्वेश्चंस के। इसके पहले तक 67th तक के जितने भी सवाल थे, जी हाँ, वे कर सकते थे आप। 67 हो गया, 66, 65, 63, 64, इन सभी परीक्षाओं में आपका बहुत वन लाइनर जैसा क्वेश्चन आता था, फैक्चुअल क्वेश्चन आता था। अब वन लाइनर आना बंद हो चुका है। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये मैंने कुछ स्निपेट्स निकाले हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो 68th और 69th बीपीएससी एग्जाम्स के स्पेसिफिकली करंट अफेयर्स वाले सेक्शन से पूछे गए क्वेश्चन है। तो ये देखिए, आप ये वाला पहला वाला प्रश्न देख पा रहे होंगे, दिस वन। इस प्रश्न में देखिए साथियों, 1 सेकेंड, पहली चीज़ कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, वन लाइनर नहीं है। बीपीएससी जानी जाती है अपने वन लाइनर्स के लिए। 150 सवाल होते हैं, लोग यही सोच कर कि उन 150 सवालों को सॉल्व करने की हिम्मत जुटाते हैं कि समय है बहुत सारा। ठीक है, ऊपर से वन लाइनर पूछती है बीपीएससी का जो ट्रेंड है उसके हिसाब से, और दूसरा कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बट अब सब बदल चुका है, अब नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4, मतलब हर 4 सवाल माफ़ करिएगा, 4 गलत सवाल करने पर आपका एक सही सवाल का नंबर माइनस हो जाता है। तो अब 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है। उसके साथ अब जो नेचर है करंट अफेयर्स का वो बहुत बदल गया है। अब वन लाइनर्स नहीं पूछ रहे हैं, तो वी कैन सिंपली से कि इट्स द रेशियो इज़ लाइक 50-50 और मे बी लाइक 60-40, कि 60% जो है वो इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं कंसेप्चुअल, और 40% जो है फैक्चुअल आ रहे हैं। बिल्कुल ही दे हैव नॉट डन अवे विद इट। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही करंट अफेयर्स में फैक्चुअल पूछना बंद कर दिया है। तो यही प्रॉब्लम है कि वो सिर्फ एक नेचर का नहीं पूछ रहे हैं, वो अब 2-3 प्रकार के करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं, जिसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी होगी और थोड़ा सा अपने रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना होगा। प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, पहला प्रश्न है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज विल बी इनेबल्ड बाय 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। अब देखिए, 5G से क्वेश्चन है, बहुत चर्चा में रहता है, कोई भी नई टेक्नोलॉजी हो, स्पेशली टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, मोबाइल कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, ब्रॉडकास्ट सर्विसेज रिलेटेड हो, तो ये काफ़ी चर्चा में रहा। अब आप इससे ना बहुत सिंपल क्वेश्चन से एक्सपेक्ट कर सकते थे, बट यहाँ पे इन्होंने कुछ अलग ही पूछा हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं और फिर कॉम्बिनेशन। ये जो पैटर्न है ये यूपीएससी का पैटर्न है। अगर आपने इस परीक्षा की तैयारी की है या नहीं भी की है तो आप जाके प्रश्न को देखिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने ये एग्जाम दिया होगा यूपीएससी का, वो आराम से पहचान पा रहे होंगे इस ट्रेंड को। ये यूपीएससी का ट्रेंड है। तो ये जो पैटर्न है ये बिल्कुल उन्हीं का पैटर्न है। इस पैटर्न पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब आपको समझना पड़ेगा कि कैसे ये कॉम्बिनेशन में आंसर्स आपको प्रिपेयर करने हैं, वो ओनली 1 and 2, ओनली 2 and 3, 1, 2 and 3, इस तरह से। सो इफ़ यू डू नॉट नो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है,
तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस सवाल को? इफ़ यू डू नॉट नो कि एज कंप्यूटिंग क्या है तो आप नहीं सॉल्व कर सकते। किसी भी स्पीडी के अंदर, क्षमा करिएगा, किसी भी स्पीडी के अंदर, किसी भी एडुटेरिया के अंदर, घटना चक्र के अंदर, प्रतियोगिता दर्पण के अंदर आपको डिटेल में इंटरनेट ऑफ थिंग्स नहीं बताया हुआ होगा। ठीक है, आपको एज कंप्यूटिंग डिटेल में नहीं बताई हुई होगी, आपको नेटवर्क स्लाइसिंग नहीं बताई होगी, जिसमें अगर आप वन लाइनर्स के लिए पढ़ रहे हैं, उन बुक्स की बात कर रही हूँ मैं, तो मुश्किल है। आपको मे बी वन लाइन पता हो उसके बारे में, बट 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क में उसका रोल है कि नहीं है, शायद वो नहीं पता हो। उस चीज़ की जानकारी के लिए आपको पढ़नी होगी एक ऐसी मैगजीन जिसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो। ठीक है, पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, ये सब अवेलेबल हो, उसकी हिस्ट्री अवेलेबल हो कंटेंट की। ठीक है, आपको काफ़ी कुछ डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। उसी हिसाब से देखिए फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल यहाँ पे दे रही हूँ मैं, कि जहाँ मैंने बताया आपको कि साइंस एंड टेक के ऊपर जो हम वन लाइनर्स पढ़ के चल जाते थे ना, सिर्फ लूसेंट खत्म करके, आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो लूसेंट में नहीं पाएंगे आप। तो अब का जो साइंस एंड टेक है वो लूसेंट से नहीं होगा, वो करंट के साथ रिलेट करके पूछा जा रहा है। तो इसमें काम आएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विजन IAS, या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, दृष्टि का, वाजीराम का, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बुकलेट। PT एग्जाम आने से पहले जो UPSC की PT आती है, तो विजन जो है वो PT 365 नाम से, मैं बता देती हूँ यहाँ पे, आप लोगों को पता होगा अगर आप पहले से इस परीक्षा की तैयारी करते हैं, नहीं तो मेंस के लिए भी पढ़ा होगा आपने, मेंस 365, तो विजन का PT 365 पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, और वो PT 365 अलग अलग सब्जेक्ट नाम से आता है, जैसे साइंस एंड टेक का अलग आएगा, एनवायरनमेंट का अलग आएगा, पॉलिटी का अलग आएगा, ठीक है, आयर का अलग आएगा। आपको इन सबको तैयार करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, इस सब के अलावा एक चीज़, अगर आपको PT 365 का वेट नहीं करना है, आप हर महीने करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, तो विजन की मंथली मैगजीन, उस मंथली मैगजीन में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। करंट का सेक्शन, माफ करिएगा, पॉलिटी का सेक्शन होता है, IR का सेक्शन होता है, इकोनॉमी का सेक्शन होता है, ठीक है, हर सब्जेक्ट का सेक्शन होता है। तो आप वहाँ से इन चीज़ों को, साइंस एंड टेक का सेक्शन होता है, उसमें आपको ये मिल जाएगा। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, एक और प्रश्न है यहाँ पर कि ये मैच करने के लिए दिया, और लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। क्या है लिस्ट में? एक में है स्पेस मिशन और एक में एक्सप्लोरेशन। अब बात ये होती है कि वर्ष में जो भी बड़ा स्पेस मिशन गया होगा, उस मिशन के बारे में आपको वन लाइनर मिल जाएगा, मे बी एक मिशन के बारे में मिल जाएगा, मे बी 2 के बारे में मिल जाएगा। लेकिन ये प्रश्न देखिए, कसीनी हाइगन्स, जूनो, आर्टेमिस, वेरिटास, और इधर आपको एक्सप्लोरेशन दे रखा है कि जुपिटर का कौन सा है, सैटर्न उसके रिंग के बारे में कौन सा, वीनस का कौन सा। तो अगर आप कोई एक डिस्क्रिप्टिव मैगजीन पढ़ते हैं, मंथली मैगजीन, जैसे कि विजन IAS की, या दृष्टि की, या किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट की, तो फिर ये, इनफैक्ट अगर आप कोई भी मंथली मैगजीन, मैं नहीं कहती कि आप सिर्फ किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की मंथली मैगजीन पढ़िए, बट मंथली मैगजीन्स में किसी भी टॉपिक के ऊपर डिटेल में दिया रहता है, इसलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए, अगर इस वर्ष मान लीजिए कि सिर्फ वेरिटास के बारे में बात हो रही है, हो सकता है कि कसीनी हाइगन्स बहुत पुराना मिशन है, इसलिए इसकी कोई चर्चा नहीं रही हो इस वर्ष में। लेकिन अगर आप मंथली मैगजीन पढ़ेंगे तो उसमें कभी ना कभी किसी न किसी प्लैनेट की चर्चा होती है। मोस्टली जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं अराउंड, तो उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई अगर डिस्कवरी हुई है, या वर्ल्ड वाइड भी अगर US का कोई मिशन है या इंडिया का कोई मिशन है, और उसके ऊपर आपको कोई एक कंटेंट है, एक आर्टिकल है ना, तो उसमें उनके पुराने इंपॉर्टेंट मिशंस को भी लिस्ट किया रहता है। उस सिचुएशन में आप ये सारे जो है ना मिशंस, ये पहचान जाइएगा। जैसे आपके दिमाग में आ जाएगा खुद ही कि अच्छा हाँ, हमने जुपिटर के बारे में जूनो से रिलेटेड पढ़ा था बहुत पहले, अच्छा हाँ, वेरिटास का जो है विनस पे एक्सप्लोरेशन चल रहा है, ये अमेरिका का मिशन है, ऐसे ऐसे करके आपको आइडिया आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये जो प्रश्न है जहाँ पे ये मल्टीपल, मतलब बहुत सारा डिमेंशंस इन्वॉल्व है, ये क्वेश्चंस तब होंगे जब आप हर महीने डाइवर्स सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन लेंगे। एक वन लाइनर पढ़ करके कहीं पर कि आप एक साइंस एंड टेक का सेक्शन आया किसी भी मंथली मैगजीन के अंदर, ईयरली मैगजीन के अंदर, और आप वन लाइनर्स पढ़ रहे हैं, तो वन लाइनर्स में बस लिखा होगा कि फलाना जगह पे ये वाली सैटेलाइट लॉन्च की गई है, फलाना देश ने सैटेलाइट लॉन्च कर दी गई, ये वाला मिशन है। लेकिन किसी भी एक देश ने कितने मिशंस उस जगह या उसके अराउंड और एक्सप्लोरेशंस भेजे हैं, ये डिटेल आपको शायद वन लाइनर वाली मैगजीन्स में नहीं मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली नहीं ही मिलता है। इसलिए थोड़ा सा हमें अपनी टेक्निक को बदलने की ज़रूरत है। एक और एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि ये
फुल फॉर्म ऑफ चैट जीपीटी पूछ दिया यहाँ पे। तो अगर आप पढ़ रहे हैं थोड़ा बहुत भी करंट अफेयर्स, किसी भी ऑनलाइन मैगजीन में आपको इसका फुल फॉर्म मिल गया होगा, ठीक है, जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है ये नहीं भी हो, ठीक है। इस सिचुएशन में व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, कि आप अगर रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसे शब्द सुन रहे हैं जिसकी बहुत चर्चा हो रही है, चैट जीपीटी वाज वेरी मच इन न्यूज़, हर कोई बात कर रहा था, फॉरगेट न्यूज़, ये लेमैन्स लैंग्वेज में आ चुकी थी, हर कोई बात करता था इस टेक्नोलॉजी की कि इसकी वजह से आपके असाइनमेंट्स करने आसान हो गए, प्रोजेक्ट करने आसान हो गए, तो स्टूडेंट्स वर बीइंग ब्लेम्ड बिकॉज ऑफ दिस इन्वेंशन। तो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए ना, दे सीख के आपके अंदर क्यूरियोसिटी है कि नहीं, कि आपके जाके थोड़ा सा सर्च भी करते हैं कि नहीं किस टॉपिक पे। अगर आपने किया होता तो आपको इसका डिटेल्ड जो एक्रोनिम है उसका फुल फॉर्म पता हुआ होता, और नहीं भी था तो किसी फैक्चुअल मैगजीन से भी आपको ये पता चल जाता। तो मैं बस एक एग्जांपल देना चाह रही हूँ कि ऐसे प्रश्न भी आ रहे हैं जहाँ वन लाइनर्स ऐसे पूछ रहे हैं। ये वन लाइनर है, ठीक है, तो ये आपका फैक्चुअल वाले में आ गया, ठीक है, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन टाइप में आ जाएगी, वन लाइनर से ये बन जाएगा। वैसे यहाँ पे देख लीजिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फेसाइजेज द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इनटू मेन स्ट्रीम एजुकेशन फ्रॉम विच ग्रेड ऑनवर्ड्स, ये भी आपका वन लाइनर से बन जाएगा, ठीक है। तो लेकिन इससे अगर कुछ डिटेल आ जाता कि वो कौन सी स्कीम है, ठीक है, वोकेशनल कॉलेज का इसमें सिर्फ वोकेशनल एजुकेशन का डाल दिया है, लेकिन जैसे कि अब वाली जो शिक्षा नीति आई है उसमें अब जो क्लासेस को है वो क्लासिफाई अलग रेशियो में किया गया है। आपको पता ही होगा जो रेशियोज चेंज हुए हैं उनके बारे में। उसके बाद अब जो डिग्री कोर्सेज हैं वो 4 साल की हो जाएंगी, और भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं, जैसे कि आप बीच में अपनी डिग्री छोड़ सकते हैं और फिर आप कोई काम कर सकते हैं, देन यू कैन रीस्टार्ट इट कभी भी आप ज़िंदगी में चाहें तो इस तरह का और भी दूसरा टाइम के भी प्रोविजंस दिए हुए हैं उसमें। आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स, लेकिन ये जो डिटेल्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आगे और आ सकते हैं। तो क्या इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ ऑनलाइनर काम करेगा इस पे, इस क्वेश्चन में भी कर जाएगा, लेकिन हर सवाल में नहीं करेगा। तो थोड़ा डिटेल्ड नॉलेज होने की अब ज़रूरत है, और वो डिटेल नॉलेज आएगी आपकी कुछ कंसेप्चुअल करंट अफेयर्स पढ़ करके, कंसेप्ट को समझ करके, करंट अफेयर्स के कंसेप्ट को समझ के। वो कैसे समझेंगे आप देखिए, मैं जो रिसोर्सेज बता रही हूँ जो मुझे बेस्ट लगते हैं, मैंने खुद अपने लिए सोचा है कि मैं यही करूँगी 70th बीपीएससी के पहले, कि मैं विजन आईएएस की मंथली मैगजीन पढ़ूंगी। मंथली मैगजीन आप 8 महीने की कोशिश करिए, नहीं होता तो 6 महीने की पढ़िए। तो अगर सितंबर में परीक्षा है तो आप मार्च से तो पढ़ना शुरू कर ही दीजिए, ठीक है, फरवरी मार्च की मैगजीन उठा लीजिए और वहाँ से पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि आप 2-3 महीने के अंदर देखेंगे ना कि इतना रिपीटेटिव है कंटेंट। एक अगर आपने आज आर्टिकल पढ़ा है तो 3 महीने के बाद फिर से वो आर्टिकल आ ही जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो फिर इतना चर्चा में है कि हर दूसरे तीसरे महीने में आ जाता है, ठीक है। 5G इतनी चर्चा में है कि हर दूसरे तीसरे महीने में आ जाएगी। AI इतना चर्चा में है कि हर वो चौथे पाँचवें साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले में आ जाएगा आपको हर महीने के अंदर। तो जब टॉपिक्स रिपीट होते हैं ना, तो उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी रिपीट होते हैं माइंड में, आपको चीज़ें बिना चाहे हुए याद होने लगती हैं। आपको इनफैक्ट लाइन्स और फैक्ट्स नहीं, आपको कंसेप्ट्स याद होने लगते हैं। कंसेप्ट्स को याद करना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि इन्हें समझना पड़ता है, और इंसान एक बार कुछ चीज़ समझ लेना तो उसको फिर बार बार समझना आसान है। फर्स्ट टाइम इट्स डिफिकल्ट, ठीक है। एंड व्हेन हमें आदत होती है, मोस्टली क्या करते हैं स्टेट पीसीएस वगैरह एग्जाम्स में, हम फैक्चुअल पढ़ने की इतनी आदत हो जाती है कि हमको लर्निंग या मगअप करने की एक हैबिट बन जाती है, उससे बाहर निकलने में तकलीफ आती है। अब जो एग्ज़ाम का नेचर है वो ये डिमांड चेंज हो चुकी है। आप देख सकते हैं इन प्रश्नों से, क्या आपको लग रहा है कि वन लाइनर से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा? आपको लग रहा है? जस्ट गिव इट अ लुक, देखिए इसको। स्कीम, स्वामित्व स्कीम, कोई इससे क्या क्वेश्चन एक्सपेक्ट करता था कि ये स्कीम के बारे में पूछ लेंगे, क्यों है ये स्कीम, है ना, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम। लेकिन अब देखिए क्या क्वेश्चन है, ये बिल्कुल यूपीएससी फॉर्मेट है फ्रेंड्स। अगर आपने नहीं देखा है प्रश्न पत्र यूपीएससी का तो आप जाइए पिछले वर्ष का या उससे एक दो साल पीछे का कोई भी वर्ष का पीटी का क्वेश्चन उठाइए, और उसमें से आप देखिए स्कीम्स वाला सेक्शन है, कोई भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन उठा के देखिए, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ये ऐसे पॉइंट्स रहेंगे और फिर आपको कॉम्बिनेशन सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ऑप्शन है, देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए कि इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, सो यू शुड बी नोइंग कोई स्कीम के बारे में इतना कि वो कौन सी मिनिस्ट्री का है। पहली चीज़ आपको मंत्रालय पता होना चाहिए, फाइन, एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट एज वेल। उसके बाद वी हैव second point which says that this scheme seeks to create geopositioning infrastructure like coarse network to benchmark the location and provides 5 centimeter level accuracy. ये details, how could you know this?
अनलेस एंड अनटिल आपको इसके बारे में डिटेल में नहीं पता हो कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये काफ़ी ज़्यादा डीप डिवेल कर रहे हैं किसी भी स्कीम की निटिग्रिटीज़ के अंदर, समझ रहे हैं आप। तो नेचर काफ़ी बदल रहा है। तीसरा स्टेटमेंट, कोर्स मीन्स क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। ना दिस आई बेट नो फैक्चुअल मैगजीन और ईयरली मैगजीन वुड टेल यू। ठीक है, बहुत मुश्किल है ये मिल जाए ऑल ऑफ अ सडन किसी स्कीम के इंटरनल कंपोनेंट के बारे में इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन, बहुत मुश्किल है। हाँ, आपको मिल सकता है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको मिल सकता है मंत्रालय क्या है, आपको ये मिलने में तकलीफ होगी। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, द स्कीम इज अ रीइंफॉर्मेटिव स्टेप टुवर्ड्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्लियर ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इन रूरल इनहैबिटेड आबादी और एरियाज बाय मैपिंग ऑफ लैंड पार्सल्स यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी। अब इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे हैं ये लोग। ठीक है, अगर आपको इसमें एलिमिनेशन टेक्निक नहीं आती है तो आप नहीं कर सकेंगे क्वेश्चन सॉल्व। बहुत मुश्किल है कि चारों ही स्टेटमेंट्स किसी इंसान को एकदम कंठस्थ हो, बढ़िया से याद हो। आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, आपको मिनिस्ट्री से एलिमिनेट करना पड़ेगा, आपको मे बी ये अगर ये गलत दिया हुआ है तो यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड ये स्कीम का पूरा सोल क्या है, और सोल आपको वन लाइनर से नहीं समझ में आएगा। इस तरह के सवाल फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए एक और स्कीम है यहाँ पे, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है। इतने बड़े स्टेटमेंट को पढ़ने के लिए आपको रेगुलरली खूब सारा पढ़ने की पहले तो हैबिट बनानी होगी। वन लाइनर्स और फैक्चुअल जो आप पढ़ते रहते हैं, हम लोग मतलब मेरी भी आदत है इसी को पढ़ने की आजकल। मैं क्योंकि पीसीएस की तैयारी में हम लोग इतना कंपेटिटिव हो जाते हैं कि हमें एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना करंट अफेयर्स का, तो हम बहुत ज़्यादा वन लाइनर्स पढ़ जाते हैं। इस वजह से हमें ना पढ़ने की, लॉन्ग स्टेटमेंट पढ़ने की आदत खत्म हो जाती है। तो सबसे पहला जो फेयर होता है इन तरह के क्वेश्चन का होता है फेयर ऑफ रीडिंग, कि हम इसको पढ़ भी पाएंगे क्या इस क्वेश्चन को पढ़ करके इसको आंसर करने के जितना समय दे पाएंगे इसको, इससे जो नंबर आएंगे क्या वो इतने इंपॉर्टेंट हो गए, भी स्किप इट थ्रू। क्या करते हैं हम, सीधे क्वेश्चन को यूं हटा देते हैं, नहीं देखते। यही आपको डेवलप करना है। वो डेवलपमेंट होगा जब आप हर महीने खूब सारा पढ़ने की आदत डालेंगे, और उसके लिए आपको मंथली डिस्क्रिप्टिव मैगजीन्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए कह रही हूँ कि अभी से पढ़ने की आदत डालिए, किसी भी टॉपिक के ऊपर डिटेल में पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, पक्का उससे क्वेश्चंस बन ही जाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी। आइए देखते हैं पीएलआई स्कीम के बारे में इन्होंने कितना डिटेल में पूछा हुआ है। देखिए कि scheme offers a production linked incentive to boost domestic manufacturing and attract large investment in mobile phone manufacturing and specified electronic components. So if you do not know this, आप कैसे कर सकते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। The scheme has two categories of applicants, namely global companies and domestic companies. अब category of applicant, I bet you किसी भी फैक्चुअल मैगजीन के अंदर किसी भी स्कीम के बारे में इतना डिटेल में नहीं दिया रहता। मोस्टली वो टर्म पूछ लेंगे, किस साल लॉन्च हुई डाल देते हैं, वो टर्म डाल देंगे कि कितने साल के लिए है, किस ईयर में लॉन्च हुआ था। ठीक है, लॉन्च का ईयर पूछ लेंगे, ये इससे बता देंगे, इससे ज़्यादा नहीं बताते हैं। फैक्चुअल मैगजीन्स की यही कमी है, तो हमें उस कमी को भरना है। भरने का तरीका देखते हैं। अब देखिए और स्टेटमेंट्स देखिए यहाँ पे क्या है कि द टारगेट सेगमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट देखिएगा फ्रेंड्स, द टारगेट सेगमेंट अंदर पीएलआई इंक्लूड्स लैपटॉप्स, टैबलेट्स, ऑल इन वन पीसीज एट्सेट्रा। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और थर्ड वाले में देखिए नंबर्स दिए हुए हैं, द स्कीम शैल एक्सटेंड एन एवरेज इंसेंटिव अराउंड 8% नंबर दिया हुआ है और नेट इंक्रीमेंटल सेल्स ओवर बेस ईयर। नाउ हाउ डू यू नो व्हाट इज नेट इंक्रीमेंटल सेल्स? अनटिल एंड अनलेस आपने अच्छे से कंसेप्ट नहीं समझा, आप कैसे कर पाएंगे क्वेश्चन सॉल्व? मुश्किल होगी ना। इसीलिए मैं अपने लिए और आप सबके लिए आई हूँ सॉल्यूशंस डिस्कस करने के लिए इस वीडियो के अंदर, कि चलिए फिर करें क्या इन क्वेश्चंस के लिए। मतलब मुझे डर लग रहा है इनको देख करके, कैसे होगा 78 बीपीएससी में अगर इस तरह के क्वेश्चंस की संख्या और बढ़ गई तो। दिस वॉज अ शॉकर टू अस। हर कोई जो एग्जाम देकर के निकला था उन्होंने बोला था कि ये जो प्रश्न है इनका स्वभाव काफ़ी अलग है। तो आप देख सकते हैं ऊपर से देखिए यहाँ पे और डिटेल डाला हुआ है क्वेश्चन के अंदर, टू एलिजिबल कंपनीज फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years, नॉट 10 year ऑल्सो। सो दिस मच ऑफ इन्फॉर्मेशन, दस अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। और ये उससे रिलेटेड है कि आपको इनकरेक्ट पूछ रहे हैं इनमें से, तो कुछ चीज़ें जो ध्यान में देने वाली है। करना क्या है, हमें कपल करना है अपनी पढ़ाई के अंदर, कपलिंग करनी है, हमें दो चीज़ों का इस्तेमाल करना है। जी हाँ, कपलिंग करनी है। और वो कपलिंग कैसे आएगी, हमको कंसेप्ट्स को फैक्ट्स के साथ कपल करना है, कंसेप्ट्स प्लस फैक्ट्स। देखिए क्या करते हैं, पहले चीज़ हमको मंथली मैगजीन स्टार्ट करनी होगी, 6 to 8 months का मिनिमम, 6 to 8 months का पढ़ना ही है। तो आप ले लो कि जनवरी से पढ़ सकते हो,
बेटर, नहीं पढ़ सकते तो मार्च से पढ़ लो। रेपिटेटिव कंटेंट होता है, एक बार पढ़ोगे ना तो ऐसा आइडिया मिलेगा चीज़ों का, बहुत अच्छा हो जाता है वो। एक बार पढ़ने के बाद यू जस्ट फील सो कॉन्फिडेंट, किसी भी टॉपिक को ठीक से डिटेल में पढ़ लेने के बाद। तो वो आपको कॉन्फिडेंस लाने के लिए मैं कह रही हूँ मंथली मैगजीन शुरू करिए। मंथली मैगजीन से डर लगता है कि कैसे छाटेंगे, तो PT 365 पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद आया दृष्टि IAS, ये भी एक अच्छी मैगजीन निकालते हैं मंथली इनकी, आप वो देख सकते हैं। फिर इनसाइट्स IAS भी है, IAS बाबा, मतलब बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी मंथली मैगजीन आती है, क्योंकि इसका ना बहुत रिव्यू सुने हैं अच्छा और ठीक ठाक चर्चा रहता है। मोस्टली टॉपर्स एस्पिरेंट्स की बात करते हैं, तो आप कर सकते हो, फ्री में अवेलेबल भी है, वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको बस गूगल पे सर्च करना है कि ठीक है करंट अफेयर्स विजन IAS मंथली मैगजीन, गूगल सर्च से आपको मिल जाएगा सब कुछ। तो कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं कि एक्सपेंसिव है, आप PDF से पढ़ सकते हैं बेटर, नहीं तो प्रिंट ले लीजिए या मार्केट में मिल जाती होंगी। इसके साथ फ्रेंड्स अब वो मैगजीन्स खाली वो नहीं पढ़नी, एग्ज़ाम जब आने के लिए रहेगा, जैसे कि सितंबर 30 का एग्ज़ाम है ना, तो मैं सजेस्ट करूँगी जब अगस्त का महीना आ जाए तो आप ये वाले उठा लेंगे। आपको कपलिंग करनी है, मैंने बताया था, दोनों को मिलाकर पढ़ना है। आपको करंट अफेयर्स, वन लाइनर्स और फैक्चुअल भी पढ़ने हैं, क्योंकि वो पूछ रहे हैं। आप ही देखा ना, अपने ChatGPT का फुल फॉर्म पूछ रहे थे। हो सकता है कि कुछ ऐसा फैक्ट, कोई ऐसा वन लाइनर फैक्ट, जैसे कि पहली मेट्रो, वाटर मेट्रो कहाँ पे, ये आपको कहाँ पे इनॉग्रेट हुई, ये क्वेश्चन जो है आपको विजन की मैगजीन में नहीं मिलेगा। पहली वाटर मेट्रो के बारे में ये आपको मिलेगा विजन में नहीं, आपको मिलेगा स्पीडी में, एडुटेरिया में, घटनासार, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, जैसे कि परम IAS हो गया, परफेक्शन IAS, तो इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। इन लोग भी बहुत अच्छा कंटेंट निकालते हैं, मैंने देखा है, मैंने पढ़ा है, इनको इस्तेमाल किया है, अच्छा कंटेंट रहता है, आप इनको पढ़ सकते हैं। नहीं तो ये तो सबकी फेवरेट है, सालों से चली आ रही है, स्पीडी, ये ले लीजिए, हिंदी इंग्लिश जो माध्यम है आपका उसके हिसाब से। और फिर एडुटेरिया भी पढ़ सकते हैं। कोशिश करेगा इनके साथ जो इनके प्रश्न हैं उनको सॉल्व करते चलिए, इनमें MCQs भी आती हैं, तो साथ साथ उनको बनाते चलिएगा। तो हमें कपलिंग कैसे करनी ये क्लियर हो गया कि जब आएगा अगस्त 1, तो अगस्त के महीने में उठा लेनी है ये वन लाइनर्स, ये वन लाइनर करनी है, कोई भी एक उठानी, सारी नहीं, एनी वन। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, हम बहुत भावनाओं में बह जाते हैं और आपसे होगा भी नहीं, मैं आपको मना क्या करूं, क्योंकि जब जब आप, मुझसे खुद नहीं होता, मतलब मैं अपनी तैयारी के साथ साथ ये मेंटरिंग का काम कर रही हूँ, तो मुझे अपने अनुभव से पता है कि जब एग्ज़ाम का समय आ रहा होता है तो उस वक्त इतना मुश्किल होता है, अपने जो डिसाइड किया हुआ है कि मुझे ये चीज़ें पढ़नी है, उसमें से 1 से 2 टिक तो लग नहीं पाते हैं, ये सारा का सारा पाइल्ड अप रह जाता है फॉर द लास्ट 1 मंथ। उस सिचुएशन में कैसे पॉसिबल है कि आप ये 2-3 मैगजीन उठा सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। जब तक आपका ये सारे मंथली मैगजीन्स 6 से 8 महीने के ख़त्म नहीं हुए हैं, आप इसको उठाइएगा अगर 2-2 मैगजीन, तो आपको शर्म भी आएगी ना। तो पहले आपको वो मैगजीन्स ख़त्म करनी है, और अगस्त आते ही साइमल्टेनियसली आप कोई भी एक, एनी वन, ऑल आर गुड, कोई भी एक उठाइए और उसको पढ़िए, कवर टू कवर पढ़ जाइए अच्छे से, ठीक है। और आप कॉम्प्लीमेंट करिए, इससे अवेलेबल डेटा को इधर जाके मेंशन करिए। आप एक ही सोर्स बनाइए, मैं नहीं बोलूँगी कि आप मल्टीपल बुक्स में, आप क्या कर सकते हैं, इन मंथली मैगजीन्स में ही चाहिए तो आप एंट्रीज कर सकते हैं, मार्जिन पे लिख सकते हैं, किसी कंटेंट से मिलता हुआ आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिल गया यहाँ से, तो आप यहाँ का इन्फॉर्मेशन को रिलेटेड आर्टिकल के अंदर, मान लीजिए कि कोई आर्टिकल है ऐसा जिसके ऊपर फैक्चुअल मैगजीन में भी था और इस वाली मैगजीन में भी है, कंसेप्चुअल वाली में भी, तो आप किसी एक मैगजीन को चूज़ कर लीजिए कि आप उसके ऊपर जाकर के लिख दीजिए, जाकर आप विजन वाली मैगजीन में लिख सकते हैं जाकर के स्पीडी वाला कंटेंट, 1 लाइन या 2 लाइन या कोई परसेंटेज दिया, कोई आंकड़ा दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट नोट्स बन जाएंगे उस टॉपिक के। और फिर लास्ट में आपको एक ही चीज़ रिवाइज करनी होगी। अगर आपको कंफर्टेबल है 2 मैगजीन्स पढ़ पाना, एज इन एक ईयरली पढ़ पाना और उसके साथ साथ मंथली मैगजीन्स का रिविजन कर पाना, तो आप करिए। हो सके तो नोट्स बनाइए, अभी समय है, बन सकता है। देखिए एक एग्जांपल और दूंगी मैं, हम अक्सर क्या करते हैं ना कि मंथली मैगजीन पढ़ते हो कितना भावनाओं में बह जाते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ जाते हैं, बहुत समय लगता है, तो समय नहीं लगाना है। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक सैम्पल लिया हुआ है, जैसे कि ये मंथली मैगजीन है मार्च वाली, ठीक है, इसका PDF अभी डाउनलोड करके लाई हूँ मैं। तो मंथली मैगजीन कैसे पढ़नी होगी इसको लेकर के मैं एक डिटेल वीडियो लेकर के आऊँगी, और एक दिन के अंदर ही साथ में पब्लिश हो जाएगी, पार्ट 2 करके आ जाएगी, या फिर इसमें लिखा रहेगा विजन मंथली मैगजीन या कोई भी मंथली मैगजीन को कैसे पढ़ना है। इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है तो मैं इसको आगे फॉलोअप नहीं कर रही हूँ, उस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में बताऊँगी कि आप कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, किसी भी एक आर्टिकल को।
सो फॉर दिस वीडियो दैट्स इट फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।